लगी। मैं आपको बता रहा हूं कि कितना कीमती है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरते हो। तब इंतजार मत करो जब तूफान आएंगे। जब तूफान आएंगे तब तो वचन निकलेगा। वचन को अभी बो अपने जीवन में। जब सब कुछ, जब कोई तूफान नहीं है, तब है समय परमेश्वर के हृदय में बोने का। आप समझिए मैं कि आपको, आपके जीवित रहने का आधार है परमेश्वर का वचन। ये कहानियां नहीं है। आपको जीवित रखेगा। जब महामारी आएगी, जब प्रलय आएगी, जब ये सारी चीजें आएंगी, आप अनटच्ड हो गए यीशु के नाम में। सबको छुएगा, आपको नहीं छुएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा आप आत्मिक गोशेन में हो। जो बाहर के लोगों को जिसको छूने की अनुमति है, आपको छूने की अनुमति नहीं है यीशु के नाम में। और आप जानते हैं टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया। और अगर आपको पता है, एक आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, एक साइंटिस्ट ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि टर्की में एक बहुत बड़ा, किसी को पता है? अपने ट्विटर में उन्होंने डाल दिया था कि टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और टर्की की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा ट्विटर पे लिखा कि इससे भी भयानक अर्थक्वेक दिल्ली में आएगा और लाखों मरेंगे, हजारों नहीं लाखों। उसने अपने ट्विटर में डाला है। और इसीलिए जब आप कुछ ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, आपको सीखना है किस चीज़ को ग्रहण करना है और किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। आमीन। कई बार शैतान साइंटिस्ट का भी यूज़ करेगा। सो जैसे ही हमने सुना, मैंने कुछ लोगों से बोला, हमने कहा एक्लीसिया, जो कलीसिया है वो यूनानी शब्द एक्लीसिया है और उसका मतलब है गवर्निंग काउंसिल, यानी परमेश्वर का वो देह जो डिक्री पास कर सकता है, घोषणाएं कर सकता है पृथ्वी पे क्या होना चाहिए। और हमने कहा क्योंकि हम दिल्ली की एक्लीसिया हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं, इस भविष्यवाणी को। कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी उस अर्थक्वेक में यीशु के नाम में। और आप जानते हैं क्या हुआ? अर्थक्वेक आया जैसे उसने कहा था, आया। और मैं रात को सोया हुआ था और मेरे बच्चे दूसरे रूम में थे। और जैसे ही मैं सोया और रात को बिल्डिंग जब हिलने लगी, मैं आपको बता रहा हूं कि कितना कीमती है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरते हो। तब इंतजार मत करो जब तूफान आएंगे। जब तूफान आएंगे तब तो वचन निकलेगा। वचन को अभी बो अपने जीवन में जब सब कुछ शांत है, जब कोई तूफान नहीं है, तब है समय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोने का। जब रात को बिल्डिंग हमारी हिलने लगी, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया मेरे बच्चे, और मैं भाग कर अपने बच्चों की तरफ भाग रहा हूं। और बिना मेरे सोचे हुए मैंने खुद सुना अपने कानों से, अरे मेरे मुंह से ये क्या निकल रहा है। और मैं जब उनके कमरे में भाग रहा हूं तो मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे और वो मेरे निकट ना आएगा यीशु के नाम। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये चीज आपको जीवित रखेगी। ये मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं आपको, समझिए इस बात को। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? कुछ लोग हंस रहे हैं। आप समझिए मैं कि आपको, आपके जीवित रहने का आधार है परमेश्वर का वचन। ये कहानियां नहीं है। आपको जीवित रखेगा। जब महामारी आएगी, जब प्रलय आएगी, जब ये सारी चीजें आएंगी, आप अनटच्ड हो गए यीशु के नाम में। सबको छुएगा, आपको नहीं छुएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा आप आत्मिक गोशेन में हो। जो बाहर के लोगों को जिसको छूने की अनुमति है, आपको छूने की अनुमति नहीं है यीशु के नाम में। आपके साथ ये शेयर करूं कि नहीं, बट जिस जगह से मैं आता हूं वहां पे बहुत जादू टोना होता है। मेरे जो ताऊ जी हैं, उनकी मृत्यु एक जादू टोना की वजह से भी। और वो एक ऐसा समय था, अभी भी दबा के लोग करते हैं, मगर उसका वचन कहता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। और जब मैं वचन को मनन करने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे वो वचन मेरे अंदर चला गया। और एक दिन जब मैं सो रहा था, बिल्कुल उठने से पहले का समय है, मैं उठ चुका हूँ, मगर आप उठ जाते हैं मगर आप उठे नहीं हैं बिस्तर से, आपकी आंखें बंद हैं मगर आप उठ चुके हैं। वैसे ही मैं सुबह उठा और अचानक एक दर्शन देखने लगा। जैसे ही सुबह उठा और मैंने दर्शन में मैंने देखा, मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूँ और दूसरी साइड पहाड़ी की एक दुष्ट आत्मा है, जो एक अजीब सा एक क्रीचर है, जो एक, अगर मैं उसको स्केच बनाऊँ तो 70 to 80% एक ऑक्टोपस जैसा वो दिखता है। उसके अलग अलग टेंटिकल्स हैं।
और वो एक अजीब सी आवाज़ कर रहा था। और वो जो दुष्ट आत्मा है या जो भी वो प्राणी था, मुझे नहीं पता वो क्या था आत्मिक जहाँ में, मगर मुझे ये पता चल गया, एकदम पवित्र आत्मा ने बता दिया कि ये वो जादू टोना है जो मुझे मारने के लिए और मेरे परिवार को मारने के लिए भेजा गया। और मैंने देखा कि वो स्पीड से मेरी तरफ आया, और जैसे ही मेरी तरफ आया, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मेरे राइट साइड कोई खड़ा है, और अचानक से मैंने देखा कि प्रभु मेरे राइट साइड खड़े थे और वो आगे आए, उन्होंने उसको ऐसे पिचकाया, और जैसे ही उन्होंने उसको पिचकाया वो अधमरा हो गया। वो मरा नहीं, मगर जैसे अधमरा होता है वो ऐसी आवाज़ें कर रहा है। और प्रभु ने फिर मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा तू कर, तो मैंने उसको पिचकाया, मैंने उसको लात मारी, और जैसे ही वो हुआ, फिर से जैसे किसी ने मेरे कान में स्पीकर खोल दिए हो, मुझे ये तेज से आवाज आई, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। आमीन। और उस अभिषेक के अधीन होकर मैं आपके ऊपर एक घोषणा करता हूं कि उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से आपको कुछ हानि ना होगी यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए साम 103 में। क्या प्रतिज्ञा है? वह तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह आपके प्राण को नाश होने से बचा लेता है। English Bible says he redeems my life from destruction. जब विनाश आए तो वह आपके प्राण को बचा लेगा। बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूं। जब मिस्र में रोना विलाप करना था तो आत्मिक जो गोशेन था वहां पे गाना और नाचना और सेलिब्रेशन था। जब वहां अंधकार था तो यहां पे क्या था? जीवन था। आमीन, हालेलुया। अब मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, जल्दी से मैं एक चीज़ टच करूंगा, उसके बाद हम वर्ड शुरू करेंगे। क्योंकि जब मैंने ये इसके बारे में हमने बताया, हम दीर्घ आयु के बारे में बताएंगे, तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आने लगे। तो फिर उन अपोस्टल्स का क्या, परमेश्वर के प्रेतों का जिनको समय से पहले मार दिया, राइट? ओके, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको डाउट ना हो। परमेश्वर ने सारी चीज़ों से मनुष्य को रिडीम किया। परमेश्वर के लहू ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस में हमें रिडीम किया, हमें छुटकारा दिया बीमारी से और सारे श्रापों से, जादू टोना से, डिस्ट्रक्शन से, महारोग से। इस समझ केवल एक चीज़ है जिससे हम लोगों को छुटकारा नहीं मिला, और वो जानते हैं आप क्या है? परसिक्यूशन, सताव है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिला। हमारे पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है, आप प्रतिज्ञा बोल के सताव से नहीं बच सकते। जब आपको सताव आएगा, मसीह बाइबल कहती है जो धर्मी लोग हैं वो सताए जाएंगे, और कुछ ऐसे मसीह लोग भी हैं जो मार दिए जाएंगे। मगर आपको बता रहा हूं, उनका सबसे बड़ा ऑनर है परमेश्वर के राज्य में। जो यीशु की गवाही की वजह से वध किए जाएं, उनका बहुत बहुत बड़ा आदर है।